गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज हम हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। लगातार मैं आप लोगों को 5 या 6 दिन एक क्लास दिया करूंगा, जिसमें डेली में आप लोगों के साथ 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। साथ में आप लोगों का एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। सोल्यूशन इन द सेंस कि अगर आप लोगों को एग्जामिनर 939 में प्रीवियस क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास पूरी अटेंड कर सकते हैं आप लोग। और जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट रहे हैं अभी तक, अगर आप लोगों के पास मेरे JOIT के ड्राइव लिंक है तो आप लोगों को ये PDF जो होगी वो कंप्लीट आपकी ड्राइव में अपडेट होगी। ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी ऐसी लेयर है जो कि उपस्थित होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल हमारी 7 लेयर है। 7 लेयर जैसे आपकी एप्लीकेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, सेशन होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, नेटवर्क होगी, नेटवर्क के बाद डाटा लिंक लेयर आती है और उसके बाद आती है आप लोगों की फिजिकल लेयर। तो राइट आंसर तो होना चाहिए डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टोटल कितनी नेटवर्क मॉडल में लेयर्स हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा है, जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट है प्लीज आप लोग तो ऐसा करिए कि यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए। बात ये कही गई थी नेटवर्क और आप लोगों के फिजिकल। राइट आंसर है डाटा लिंक लेयर। तो ये टोटल आप लोगों को सारी पता होनी चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है इस बार पूछना हो कि आप लोगों की एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन सी है, प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच में, सेशन और नेटवर्क के बीच में, ट्रांसपोर्ट और डाटा लिंक, नेटवर्क और फिजिकल, ये पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे एक होस्ट यहाँ बैठा है और एक होस्ट यहाँ बैठा है, होस्ट ए और होस्ट बी। इन दोनों के बीच में क्या चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं, एक्सचेंज क्या क्या चीज करते हैं। ठीक है, होस्ट ए एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन APDU को ट्रांसफर करता है, जिसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट कहते हैं। प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंटेशन आप लोगों की PPDU होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। नेक्स्ट SPDU होती है, सेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, और इसमें जब भी डाटा होता है वो सेगमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का पैकेट है नेटवर्क लेयर होस्ट रूटर प्रोटोकॉल। फ्रेम्स है डाटा लिंक लेयर होस्ट रूट प्रोटोकॉल, और बिट्स है आप लोगों का फिजिकल लेयर होस्ट रूटर प्रोटोकॉल। देखो ये तो सिंपल है, एप्लीकेशन है तो इसने आगे ए लगा दिया, ए के साथ PDU लगा दिया। PDU का सिंपल सा मतलब है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, मतलब एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन में एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट ही आप लोगों का ट्रांसफर होगा। इसी तरह प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल और SPDU में सेशन। ठीक है, इन तीनों से चांसेस कम है बनने के, बट आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म याद रखना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है TCP/IP में आप लोगों के जो ट्रांसपोर्ट यूनिट होता है उसमें किस में डाटा ट्रांसफर होता है, सेगमेंट में होता है। नेटवर्क में आप लोगों का पैकेट में होता है, डाटा लिंक में फ्रेम्स में होता है, फिजिकल में बिट्स में होता है। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस बार आप लोगों को। सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैकेट के ऊपर, फ्रेम के ऊपर और बिट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोगों का है, which layer is in the ISO/OSI reference network model are responsible for a routing of packet over the network। राउटिंग ऑफ पैकेट ओवर द नेटवर्क, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या बताया मैंने आप लोगों को, नेटवर्क मॉडल जो आप लोगों का है। तो इसी तरह आपको फ्रेम के ऊपर पूछ सकते हैं, आप लोगों को सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह ध्यान रखना आप लोगों ने कौन सा है, नेटवर्क डाटा मॉडल जो आप लोगों का राउटिंग करता है पैकेट में ऑल ओवर द नेटवर्क। क्वेश्चन आगे डिटेल सॉल्यूशन है आप लोगों का। द नेटवर्क लेयर मॉडल इज द थर्ड लेयर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम में अगर हम बात करें तो ये थर्ड में है, और अब से बात करें तो फोर्थ में आती है। द लेयर हैज द अकाउंटेबिलिटी टू अकम्प्लिश द राउटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये जैसे मान लीजिए सोर्स है और ये आप लोगों का डेस्टिनेशन है, इसके बीच में जितना भी डाटा ट्रांसफर होगा वो सारा पैकेट्स में होगा। तो आप लोगों को इसके बारे में पता है, क्लासेस अगर आप लोगों ने मेरे से सही से ली हैं तो आप लोगों को पैकेट का मतलब पता होगा कि पैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ऑन होस्ट बिटवीन इंट्रा एंड इंट्रा नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन द सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल। जितने भी आप लोगों के इंट्रा टू इंट्रा नेटवर्क होंगे, जो भी ऑपरेटिंग होंगे, चाहे वो सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल पे ऊपर काम कर रहे हैं या आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारे डाटा पैकेट्स में ही डाटा ट्रांसफर किया जाता है, किसमें, नेटवर्क में। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन repository that is collaboratively edited by the members for the concerned community is called। तो ये राइट आंसर इन्होंने बिल्की दिया है, यहाँ पे बिल्की की जगह विकी होना चाहिए,
मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है, बट ये बिकी होना चाहिए, ठीक है। तो सेम आपकी जो विकिपीडिया है उसी की इसने एग्जांपल ली हुई है यहाँ की। विकी जो आप लोगों का होता है एक इंटरेक्टिव मॉडिफिकेटेड और कोलैबोरेटेड वेबसाइट है, जो कि कंटेंट अपने पास रखती है, जो कि एडिट किया जाता है बाय द वेब ब्राउजर। ओनली दोज ग्रांटेड एक्सेस कैन मॉडिफाई साइट कंटेंट। और वही इसको एडिट कर सकता है, मॉडिट कर सकता है, जिसके पास इसकी परमिशन होगी। हर कोई इसको एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अ फ्रिक्वेंटली बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर द अनलाइसेंस्ड यूज्ड इज कॉल्ड डैश बैंड। तो ये कौन सा आप लोगों का बैंड है जिसे यहाँ पे बात की है? तो ये होता है आपका आईएसएम बैंड। आईएसएम बैंड की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल रेडियो बैंड होता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों का रखा गया है इसको, और ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। ये पूरी इसकी डेफिनेशंस है यहाँ पे। द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल रेडियो बैंड refers to group of radio band or part of the radio spectrum that are internationally reserved for the use of radio frequency। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आप लोगों की रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, चाहे उसमें इंडस्ट्रियल हो, साइंटिफिक हो या मेडिकल हो, वहां के लिए इसको रिजर्व रखा गया है, ठीक है। आईएसएम बैंड जो आप लोगों का होता है जनरली एक ये ओपन फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये भी इसमें एक बात आएगी, इसको याद रखना आप लोगों ने। विच वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन एंड परमिटेड, ठीक है। इसको अपने डिफरेंट रीजन जो हमारे ज्योग्राफिकली होते हैं उनकी परमिट के हिसाब से इनका यूज किया जाता है। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये जो बैंड है आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेशन करने के लिए ये यूज करता है कितना, 2.54 गीगा हर्ट्स आईएसएम बैंड, ठीक है। माइक्रोवेव्स हो गए, आपके ओवन्स हो गए, कार्डेल फोन्स हो गए आप लोगों के, और उसके बाद मेडिकल जितनी भी थर्मी होती मशीन्स होती हैं, मिलिट्री रडार्स होती हैं, इंडस्ट्रियल हीटर्स होते हैं, ये सम ऑफ द इक्विपमेंट जो कि आपके यूज करते हैं किसको, आईएसएम बैंड को। तो ये इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का आईएसएम बैंड है इसको हम अनलाइसेंस्ड बैंड भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। 5-6 चीजें इसकी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, प्लीज इनको माइंड में रखिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोगों को आईएसएम के ऊपर पूछा तो इनसे ही पूछेगा, इससे बाहर पूछने के कम चांसेस होंगे। A computer can capture all the packet being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface dash mode। तो ये कौन से मोड में इसको प्रोवाइड करवाता है? तो ये मोड आप लोगों का एक्टिव, सेफ और डोरमेट नहीं होता, ये होता है प्रोमोसियस मोड, ठीक है। प्रोमोसियस मोड होता है कि कंप्यूटर कैप्चर कर सकता है ऑल द पैकेट, जितने भी आप लोगों की डाटा नेटवर्क के ऊपर जितने भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी तरफ जा रही है उसको ट्रांसमिटेड करेगा किसके साथ, होस्ट ए को होस्ट बी की ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा, बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन प्रोमिसियस मोड। तो ये प्रोमिसियस इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ताकि हम अपना कार्य एक अच्छे लेवल पे कर सकें। अब देखिए इसका मतलब आप लोगों का क्या होता है। प्रोमिसियस मोड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेशनल मोड इन विच ऑल द नेटवर्क डाटा पैकेट कैन बी एक्सेस एंड व्यूड बाई ऑल नेटवर्क अडॉप्टर ऑपरेटिंग इन दिस मोड। जितने भी आप लोगों के अडॉप्टर यूज किए जा रहे होंगे नेटवर्क के, उन सबके पास एक परमिशन होगी कि वो जितना भी डाटा आप लोगों का होस्ट से या सोर्स से डेस्टिनेशन को जा रहा है उनको व्यू कर सके, उनको देख सके ये किस तरह का डाटा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, जो प्रोमिसियस मोड होता है आप लोगों का, इसे इज यूज टू मॉनिटर और स्निफ नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये स्निफिंग वर्ड आप लोगों ने मेरे पास सुना ही होगा। स्निफिंग का मतलब क्या होता है, सूंघना होता है। तो मॉनिटर करता रहता है नेटवर्क ट्रैफिक को कि कितना नेटवर्क ट्रैफिक आप लोगों का यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड IPv4 एड्रेसिंग। इनमें से कौन सी आप लोगों की IPv4 एड्रेसिंग की क्या है, इनवैलिड रहेगी? तो राइट आंसर आप लोगों को पता है 192.168.270 है। ये 270 के कारण ही इसको हम गलत कर सकते हैं। तो इसको याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको ध्यान में रखिए, आप लोगों को इसमें पता लगेगा, ठीक है। जो पेड वाले बच्चे हैं आपको इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाया भी गया है और मैंने PDF में शेयर किया है इसको, तो देख लेना वहां से। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाई IANA। IANA की आप लोगों ने मुझे फुल फॉर्म बतानी है फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए IANA के द्वारा कौन सा आप लोगों का नेटवर्क है जिसको रिजर्व किया गया है? तो राइट आंसर आप लोगों ने क्या याद रखना है, 192.16800 से लेके ये 255 तक, ठीक है। डिटेल में हमने इसके ऊपर पढ़ा हुआ है क्या है, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने को, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ और चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है।
कि कुछ एक और आप लोगों के आईपी एड्रेसेस हैं जिनको रखा गया है। तो ये कौन कौन से हैं, ये एक तो आप लोगों को ये आ गया, एक आप लोगों ने ये याद रखना है, और एक आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। इनके एक्सेस टूल और भी हैं, वो आप लोगों ने क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि क्या क्या हैं आप लोगों के, तो प्लीज आप लोग वहां से रिवाइज कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे तो उन्होंने वो वाला क्वेश्चन पूछना है जो आप लोगों को पढ़े हुए होंगे ना, रिवाइज किया कर लेना एक बार फिर से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिक फाइबर केबल। तो ऑप्टिक फाइबर केबल आप लोगों की मल्टी मोड के लिए यूज करते हैं हम। तो ऑप्टिक फाइबर केबल आप लोगों की क्यों यूज आती है, कहाँ आती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है। लास्ट ईयर यूटीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर पूछे, तो क्वेश्चन आएंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आप लोगों की है, डिटेल में हमने इसको पढ़ा है, तो प्लीज जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या चीज होती है आप लोगों की। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं आप लोगों के। 5 UM और 100 UM को याद रखना आप लोगों ने। क्लैडिंग इसमें आप लोगों की यूज की जाती है, और एक बफर कोटिंग आप लोगों की यूज की जाती है, ये याद रखना इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो इनको देख लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या इसका रहेगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर हम लोगों ने अच्छे लेवल पे पढ़ाई की हुई है। What is the full form of WEP used with Wi-Fi security? WEP की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है, क्या होती है, तो याद रखिए वाईफाई सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। देखो ये काफी पुरानी है आप लोगों की, अब इसके अलावा और भी कई चीजें आ चुकी हैं, बट आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखना क्या होती है, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो क्या होता है ये, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। It is the most widely used Wi-Fi security protocol in the world. This is a function of ACE backward capability, compatibility, and the fact that appear first in the protocol section menu in many router control panel. इसने कहा है कि जो सबसे पहले हमने वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए यूज किया था, वो हमने वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को यूज किया गया था। और ये जो आप लोगों की जो ये है, ये आप लोगों की सितंबर ऑफ 99 में आई थी। द फर्स्ट वर्जन जो इसका आप लोगों का आया था, वो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इतना नहीं था, इवन फॉर द टाइम दे वर रिलीज, जब इसको रिलीज किया था तभी आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना कि इसकी बीटिंग वगैरह कितनी है, क्या है, बट इस बार इस पे क्वेश्चन आने के चांस कम है। हो सकता है आपको WPA के ऊपर क्वेश्चन पूछे। इसी का एडवांस वर्जन जो आप लोगों का WEP का था, वो था WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और ये आप लोगों का अडॉप्टेड हुआ था 2003 में। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। इसकी जो कीज यूज की जाती हैं वो आपकी 256 बिट के लिए की जाती है। सिग्निफिकेंट इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम, कहाँ से लेके कहाँ तक, 64 बिट और 128 बिट की इन WEP। जो आप लोगों की WEP सिस्टम है उसमें वो 64 और 128 है, बट इसमें 256 बिट का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आप लोगों ने फुल फॉर्म याद रखनी है। और जो मोस्टली अभी यूज किया जा रहा है वो आप लोगों का ये है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों का WPA था उसमें कुछ एक चीजें आप लोगों की क्या हुई थी, ड्रॉबैक दिखा रही थी, जिस कारण इसका एडवांस वर्जन लाया गया वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 का, ठीक है। WPA 2 जो आप लोगों का करंटली यूज होता है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है, बट वर्ड प्रोसेसिंग तो आप लोगों का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो MS ऑफिस का फंक्शन है। तो इसके फंक्शन आप लोगों के क्या होते हैं, जो मेन फंक्शन है, एक तो सिक्योरिटी आप लोगों को देता है, कंट्रोल करवाता है ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस पे, जॉब की अकाउंटिंग भी आप लोगों को करके देता है, एरर डिटेक्शन आप लोगों को बताता है और उसका सोल्यूशन आप लोगों को बताता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है किसके बीच में, एक यूजर के बीच में और एक सॉफ्टवेयर के बीच में, ये भी आप लोग जानते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम इसमें यूज करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट इसमें यूज करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट यूज करते हैं, फिर फाइल मैनेजमेंट का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो आप PDF से प्लीज पढ़ लेना, स्टूडेंट जितने भी हैं वहां से आप लोग देखना, ठीक है। तो ये याद रखना, विच ऑफ द CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में नॉट कोज स्ट्रेबरेशन, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेबरेशन जो आप लोगों की नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन क्या है, देखो इसका एल्गोरिदम आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा।
तो राउंड रॉबिन जो आप लोगों की होती है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है ईच प्रोसेस इज सर्व्ड बाय द सीपीयू इज अ फिक्स टाइम क्वांटम। इसमें एक फिक्स टाइम आप लोगों का रहता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद चल पड़ेगा, कुछ देर बाद चल पड़ेगा। अगर कुछ फिक्स टाइम रखा गया है 30 मिनट का, तो 30 मिनट की ही प्रोसेस लेगा। सो ऑल प्रोसेस आर गिवन द सेम प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आप लोगों की प्रायोरिटी होती है, सबको एक समान ही अधिकार रहता है कि वो सब एक इक्वल चलेंगे। ऐसा नहीं है जो पहले आया उसके पीछे दूसरा आ रहा है तो पहले वाले को हटा देंगे, दूसरा को आगे लगा देंगे, शेड्यूलिंग में चलेगा। इसकी जॉब कंप्लीट, सेकंड आगे आएगा, ये शेड्यूलिंग में आप लोगों का चलता है। स्ट्रेवनेशन डज नॉट ऑकर बिकॉज ऑफ ईच राउंड रॉबिन साइकिल एवरी प्रोसेस गिवन अ फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, नो प्रोसेस इज लेफ्ट बिहाइंड। तो स्ट्रेवनेशन का मतलब ये रहता है कि आप लोगों की मान लीजिए कोई 10 इकट्ठी प्रोसेस चली हुई हैं, तो स्टेबलेशन में हम क्या करते हैं, मान लो ये नोमी है तो नोमी को हम दूसरी की जगह लगा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। राउंड रॉबिन का इसमें सीधा मतलब समझना, राउंड रॉबिन का मतलब ऐसे चलेगा, जब तक इसका ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा टास्क एंटर नहीं करेगा। सबको एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम इनको दिया जाता है कि फिक्स टाइम में ही सारा काम अपना कंप्लीट करना है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि फिक्स टाइम में अगर वो ना कर पाए तो उसको होल्ड पे रख के नेक्स्ट को आगे ला सकते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राउंड रॉबिन में कुछ आप लोगों की इस तरह से ही एडजस्टमेंट होती है कि जरूरत ना पड़े उसकी। नेक्स्ट इज 12 क्वेश्चन, अ डैश इज अ मेमोरी दैट स्टोर द डाटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस और एन एप्लीकेशन। तो ये बात कर रहा है कि एक एप्लीकेशन आप लोगों की यहाँ पे है और एक एप्लीकेशन आप लोगों की यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में जब डाटा ट्रांसफर हो रही है तो इसमें क्या करता है, स्टोर करके रखता है डाटा को। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बफरिंग का। देखो, बफरिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों को इस वर्ड से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मेमोरी बफर रजिस्टर का है, कल ही हमने इसको पढ़ा। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हो ओवर द इंटरनेट, तो एक जगह आप लोगों का यहाँ पे एक सर्वर से डाटा लिया जा रहा है, आपके इंटरनेट पे एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, आपका जो नेटवर्क होता है उस चीज को क्या करता है, मतलब उसका नेटवर्क इतना फास्ट नहीं होता है कि वो उस वीडियो को प्रॉपरली प्ले कर सके। तो ये जो आपका बफर होता है ये क्या करता है, मेमोरी में अपनी स्टोर रखता है कि यहाँ तक वीडियो चली थी, जैसे ही इसको कनेक्शन प्राप्त होगा ये तभी आगे चलेगा। ये बात इसने यहाँ पे कही है, ये स्टोर कर लेता है डाटा को, और जैसे ही डाटा ट्रांसफर होने शुरू हो जाता है बिटवीन टू डिवाइस के बीच में, तो ये वहां से उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो बफर इज द प्रोसेस ऑफ प्री लोडिंग डाटा इनटू रिजर्व एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड बफर मेमोरी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसमें इस बार क्वेश्चन आने के ये चांसेस रहेंगे कि बफर मेमोरी जो आप लोगों की होती है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, ये याद रखना, वर्ड इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो हमारा होता है रैम का, उसे क्या कहते हैं, बफर मेमोरी कहते हैं। क्योंकि इसका सीधा सा फंडा है, देखो आप लोगों का डाटा है, जहां पे रुक गई आपकी वीडियो, तो ये जैसे जैसे इसको नेटवर्क मिलेगा आगे चलाएगा। तो जरूरी तो नहीं है इसने यहाँ से चलाया, आगे चला फिर रुक गया, पीछे वाले को नहीं होल्ड करके रखेगा, टेम्परेरी डाटा अपने पास स्टोर करेगा, जैसे ही इसको नेटवर्क मिलेगा आगे वीडियो को चलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दैट स्टोर डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस और बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड ए डिवाइस। देखो एप्लीकेशन एंड ए डिवाइस, इसने आपको वीडियो वाली एग्जांपल दे दी। ठीक है, नीचे की चीज पढ़ लेना, नीचे की चीज में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। जो मैंने कहा तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक, बफर मेमोरी आप लोगों की क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ये आप लोगों की ट्रांसफर करती है डाटा बिटवीन टू और मोर डिवाइस या एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और डिवाइस के बीच में, और तीसरा ये मेमोरी बफर रजिस्टर के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो एमई इसका राइट आंसर आएगा। तो आप लोगों ने विंडो एमई को पढ़ा होगा, तो इसकी ज्यादा भी आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को अगर विंडो के बारे में पता है तो विंडो के सारे की सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी कि विंडो में टोटल कौन सी यूज हुई थी। ठीक है, तो विंडो एक्स ई होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एम ई लिखा है। एम ई तो आप लोगों की आ चुकी है, एक्सपी आ चुकी है और विस्टा भी आ चुकी है। ठीक है, तीनों मैंने यूज की हैं, बट ये वाली यूज नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सर्च करना आप लोगों ने विंडो के वर्जन, विंडो वर्जन में इसके सारे वर्जन याद रखना आप लोगों ने। कोई ना कोई पूछा जा सकता है, बट इस बार पूछने के कम चांसेस हैं, अलग क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। इसका मतलब सिंपल सा है, जो ओपन विंडोज आप लोगों की हैं, जितने भी आप लोगों की विंडोज ओपन है, मान लो यहाँ पे आप लोगों ने 5 एप्लीकेशन खोले हैं सॉफ्टवेयर अपनी विंडो पे, और आप नहीं चाहते हैं कि मैं इनको मिनिमाइज करूं, और ये विदाउट मिनिमाइज बटन यूज किए आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको
डाउन कर सकते हैं, मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे टास्क बार में एक, यहाँ पे जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक वर्ड होता है, वहां पे अगर सॉरी टास्क बार के एंड में एक बनी होगी ऐसी चीज, अगर इस पे क्लिक कर दोगे ना आप, सारा का सारा आप लोगों का जो होगा वो नीचे चला जाता है, सारा का सारा मिनिमाइज हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, जितनी भी आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं। तो इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग अपने लैपटॉप अपने पीसी पे काम कर रहे हैं और आप लोग ने जितनी भी एप्लीकेशन खोल के रखी हैं विंडोज के ऊपर, आप उसको विदाउट विंडो प्लस डी या विंडो प्लस एम का यूज करके आप माउस के द्वारा उनको डायरेक्टली क्लोज करना चाहते हैं, तो टास्क बार में एंड में यहाँ पे एक बटन बना होता है, उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दीजिए आप लोग, अपने आप ये बंद हो जाती है। वही बात इसने आप लोगों से कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल द अदर विंडो एक्सेप्ट द वन विच यू कीप विजिबल इन विंडो 10। विंडो 10 के बीच में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, अगर आप विंडो प्लस टी विंडो प्लस एम ओपन करोगे, सॉरी विंडो प्लस डी शॉर्टकट की यूज करोगे, आप अगर विंडो प्लस एम को यूज करोगे और आप ये जो टास्क बार के एंड के ऊपर क्लिक करोगे, तो सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका विंडो का टाइटल बार होगा जिसको आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसके ऊपर ऐसे क्लिक करिए आप लोग और उसको थोड़ा सा शेक करिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी को ओपन रखेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, नीचे भेज देगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, ये बात इसने आप लोगों से कही है। तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, तो आई होप आप लोगों के काम के होंगे। तो जितनी भी वीडियोस हैं इसमें जो भी डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को मैंने बताए हैं, जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। अगर इन्हीं टॉपिक में से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना इनमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों के पास मेरे ड्राइव लिंक हैं आप लोगों के पास, तो आपको ड्राइव लिंक में ये पीडीएफ रात को 10 बजे के बाद अपडेट हो जाएगी, और डेली पीडीएफ अपडेट होगी। तो 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो मैं कंप्लीट वैसे उनको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।